जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माझी से एजुकेशन पर। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। बात करेंगे आज अपन इस वीडियो में लैब असिस्टेंट पेपर 1 का एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर 1 में 2022 में क्या चीजें हुई थी और 2024 में क्या चीजें होने वाली है, और आपको 2024 में सिलेक्शन लेने के लिए क्या प्लान होना चाहिए, क्या चीजें आज से स्टार्ट करनी, क्योंकि ये बिल्कुल एक राइट टाइम है। अभी का जो टाइम है वो बिल्कुल राइट टाइम है कि आप तैयारी स्टार्ट करो, इससे ज्यादा लेट नहीं हो सकते बस। तो ये राइट टाइम है, तो राइट टाइम पे जो चीज स्टार्ट करनी है तो उसके बारे में एनालिसिस जरूरी है, वही अपन करने जा रहे हैं। अपन लैब असिस्टेंट 2022 का पेपर देखेंगे और आपको मैं कुछ चीजें बताऊंगा कि भी 2024 में आपको उसी बेस पे क्या करना है। अब जब भी अपन किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो भले वो लैब असिस्टेंट हो या कुछ भी हो, एक नॉर्मल चीज होती है जिसको फॉलो करना होता है। क्योंकि होता क्या, अक्सर स्टूडेंट, बहुत सारे होशियार बच्चे होते हैं, वो तैयारी भी खूब करते हैं, मेहनत भी खूब करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या चीज करनी है। और लास्ट में जाके हमेशा उनके साथ ये हो जाता है कि वो जितना सिलेबस पढ़ते हैं उसको ना तो रिवाइज हो पाता है, ना ही उसको समेट पाते हैं, और उसी कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। अब अपन ने एग्जाम्पल देखे होंगे अधिकतर, आप भी देखे होंगे कि दो बच्चे थे, एक मीडियम था, एक होशियार था। आपको एग्जाम से पहले लगता होगा इसका सिलेक्शन श्योर होगा, लेकिन उसका नहीं हुआ और पास वाले का हो गया मीडियम। क्यों? मीडियम ने क्या किया, एक प्रॉपर स्टेप फॉलो किए कि लैब असिस्टेंट क्या मांगता है, उसके हिसाब से क्या चीज करनी है, वो चीज फॉलो किया। जबकि होशियार बच्चे ने यार ये भी पढ़ लेता हूँ, ये भी पढ़ लेता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं प्लान जरूरी होता है, कहीं ना कहीं प्लान जरूरी होता है, भले वो एग्जाम के लिए हो या फिर लाइफ के किसी काम के लिए। तो आज अपन उसी बारे में बात करेंगे, वो चीजें बताऊंगा, और साथ में अपन 2022 के पेपर 1 का एनालिसिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, जब भी अपने को यदि सफलता प्राप्त करनी है तो किसी भी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद जब तैयारी स्टार्ट करो तो आपको क्या करना है, पहले सीधी सी बात है, एनालिसिस करना है। अब सर एनालिसिस कैसे होगा? तो एनालिसिस में कुछ नहीं करना है, आपको उठाना है सिलेबस, आपको उठाना है सिलेबस, ठीक है। सिलेबस को देखो, सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, बात क्लियर, ये होगी। फिर आप निकालो उसी एग्जाम से संबंधित ओल्ड पेपर, उसी एग्जाम से संबंधित पुराने पेपर आपको, अगर आरपीएससी है तो आरपीएससी की साइड से मिल जाएंगे, और अगर अधीनस्थ बोर्ड है तो उसकी साइड से मिल जाएंगे। तो वो पुराने पेपर उठाओ, ठीक है, वो लो, और फिर देखो चीज की सिलेबस क्या है और आपको क्या चीज पूछी गई है, सिलेबस क्या है और क्या चीज पूछी गई है, वो एक एनालिसिस करना होता है, उसको बोलते हैं एनालिसिस। तो ये एनालिसिस आप करो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो आपके लिए हर चीज के लिए एनालिसिस होने वाला है, ठीक है ना। वो तो मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल छान छान की चीजें लाने वाला हूं, लेकिन आप करो तो और भी अच्छा है, ठीक है ना। और अगर आपसे सर नहीं किया, आपने कर दिया, आपने बता दिया, बात खत्म, ठीक है। तो एनालिसिस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, भले कोई भी एग्जाम हो, बात क्लियर। फिर होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन यानी कि किस चीज का सिलेक्शन? स्टडी मटेरियल का, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन। कि अब आपने सिलेबस देख लिया, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते वो देख लिया, अब उसी बेस पे आपको सिलेक्ट करना स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल भले ही चूज करने में 1-2 लगे, 2-3-4 दिन लगे, एक बार उस स्टडी मटेरियल जिसको सिलेक्ट कर दिया ना, फिर उसी को 10 बार पढ़ना है। आप लोग क्या करते हो, अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कुछ दिन ये बुक पढ़ लेते हैं, फिर उस बुक का भी पढ़ लेते हैं। यार सारी बुकें सेम ही होती है, 19-20 का फासला होता है, ठीक है। अगर मार्केट में कोई बुक बिक रही है तो 19-20 का फासला है, हाँ, कुछ थर्ड क्लास चीजों को छोड़कर, ठीक है ना। तो सारी जो मेन जो मतलब बुक्स है मार्केट में, जीके के भी बुक्स है, जीके की मैं 5-6 बुक्स का नाम बता दूंगा, आप एक आध चूज कर लेना, उसमें सारी 19-20 ही है, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद आपको उस तैयारी पे लग जाना है, समझ, ये चीजें होती है।
तो चलिए इसके बारे में कभी और विस्तृत में बात करेंगे। इस जो अपने को तैयारी करनी होती है उसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं, लास्ट में रिवीजन में क्या चीज स्टेप फॉलो करना होता है, सब कुछ बात करेंगे, कभी इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अभी अपन करते हैं अपना एनालिसिस, इसका अपना वाला 2022 के जो है पेपर उनका करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि सिलेबस क्या था। तो अभी अपन पेपर सेकंड की बात नहीं करेंगे, पेपर सेकंड को साइड में रख दो, सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 100 सवाल थे, एक सवाल 2 अंक का, ठीक है, 1/3 नेगेटिव है और 2 घंटे का आपके पास समय है। राजस्थान जी के समसामयिक मामले, विश्व में भारत का सामान्य ज्ञान और साइकोलॉजी आपसे पूछी गई थी। तो अपन उठाते हैं 2022 के पेपर। 2022 के पेपर 2022 के पेपर में आप देखोगे तो अपन देखते हैं सबसे पहले 2022 में 2 पेपर हुए थे। एक हुआ था 28 तारीख वाला, एक कौन सा वाला हुआ था, 28 तारीख वाला। तो अपन उठाते हैं ये 28 वाला पेपर। तो 28 वाला पेपर आप देखोगे तो उसमें स्टार्टिंग के सवाल, जैसे कि राजस्थान का प्रथम बर्ड पार्क कहां स्थित है, मुख्यमंत्री लघु योजना, ये सारे सवाल राजस्थान के समसामयिक मामलों से है। सारे सवाल राजस्थान के समसामयिक मामलों, आप देखोगे ना पूरे पूरे, राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, बेगू के वर्तमान विधायक कौन है, ठीक है, ये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, उससे संबंधित राष्ट्रीय योजना, ये योजनाएं वगैरह उनसे संबंधित देखो, ये आपके सीधे सीधे स्टार्टिंग के 25 सवाल तक, ये 25 सवाल तक सीधे सीधे किससे थे, ये आपके राजस्थान के समसामयिक मामले, ठीक है, उससे थे ये सीधे के सीधे 25 सवाल। और देख लो मतलब सारे ऐसे जो मतलब ये देखो सारी चीजें, मतलब जब आप समसामयिक मामले पढ़ते हो तो उसमें ये आता है सारी चीजें, मतलब जो अभी न्यूज में चल रही है लेटेस्ट क्या क्या है, तो राजस्थान से संबंधित जो भी चीजें हुई है, ठीक है, जो भी न्यूज में है या फिर जो कुछ भी चीजें, उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करना है, ठीक है ना। और पूरे ये 7-8-9 महीने का जीके आता है, आप बस साल भर का टारगेट लेके चलो। अगर आज से ही मतलब ये समझ लो कि आपको इस जुलाई मंथ से ये जो है इनको देखना स्टार्ट करना है, ठीक है ना। हाँ देखो मेन पॉइंट, और खासतौर पर जो योजनाएं होती है ना, ऐसी योजनाओं के ऊपर तो बहुत सारे सवाल आ जाते हैं सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ये देखो 2022 में ये 25 सवाल पूछे गए थे, 2022 में ये 25 सवाल पूछे गए थे किसके, राजस्थान के समसामयिक मामलों के। अब उसके बाद देखोगे, उसके बाद इंडिया जीके के और वर्ल्ड जीके के सवाल थे, ठीक है। ये देखो ऐतिहासिक शहर बीजापुर कहाँ स्थित है, भागीरथी और ये अलकनंदा नदियों का मिलन स्थल कहाँ है, ठीक है। और एक बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, ये आपके वर्ल्ड जीके से आ गया। तो इस टाइप के सवाल आपके थे। इसमें कुछ एक सवाल ऐसे भी थे जिनको आप किस जगह डालो वो थोड़ा कंफ्यूजन था। जैसे कि एक सवाल ये पूछ लिया, थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फिर थॉमस कप का मतलब ये समझ लो किस खेल, तो ये ना तो मतलब ये समझ लो उसको वर्ल्ड जीके से मैच कर सकते हो ना ही आप, ठीक है, राजस्थान जीके से, ठीक है ना, और ना ही इंडिया जीके से। ये थोड़ा सवाल कुछ ही अलग ही है। जैसे कि ये देख लो, ये जैसे कि एक ढंग से साइंस का सवाल था, ये पूछा एक समुद्री मील, तो ये साइंस का भी मान सकते हो या फिर इसको ज्योग्राफी का पार्ट मान सकते हो, ये कर सकते हो, हाँ ठीक है, इसको आप चलो ज्योग्राफी का पार्ट मान सकते हो। तो ये ज्योग्राफी में आप डालोगे किसमें, राजस्थान जीके में बात डालोगे या फिर वर्ल्ड जीके में डालोगे, इंडिया जीके में डालोगे, कुछ एक सवाल ऐसे थे मतलब, ठीक है। तो वो भी मैंने चूज किया और सब कुछ पूरा सेटअप तैयार किया कि किससे कितने सवाल आए थे मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद सारे के सारे पीछे वाले जो सवाल थे 50, वो आपके आए हैं किससे, राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के कितने सवाल है, 50 पूरे के पूरे। ये कितने सवाल है राजस्थान जीके के, 50 सवाल है, ठीक है। ये राजस्थान जीके के पूरे के पूरे 50 सवाल है। अब मैं आपको इसी प्रकार 2022 में जो 29 तारीख का जो हुआ था पेपर, वो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। ये 29 तारीख में भी आप देखोगे ना तो सेम टू सेम चीजें, इन्होंने स्टार्टिंग के जो 25 सवाल थे, ये देखो ये आपके समसामयिक मामलों से संबंधित है। देखो जनवरी 2022 में 3 दिवसीय योग महोत्सव हुआ, उसकी मेजबानी किसने की थी, ये सवाल पूछ लिया। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 की मेजबानी। तो मतलब जो भी चीजें हो रही थी उस टाइम, वो न्यूज में मेन वो चीजें आपसे पूछी गई थी।
ठीक है, अब जैसे कि ये सवाल देख दो, निम्न में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है। अब ये सवाल आप बायोलॉजी का ज्यादा मान सकते हो, ठीक है भाई, पादप उत्पाद नहीं है। दूसरा एक सवाल और था, उबर कप, उस 28 वाले पूछ लिया थॉमस कप, यहां पूछ लिया था उबर कप। तो कुछ ऐसे 3-4 सवाल थे, एक सवाल और आया था, हाँ ये देखो, तो साइंस का सवाल है यार, ये तो क्या है, साइंस का सवाल है, लेकिन डाल दिया यहाँ पे। तो कुछ एक सवाल मतलब टॉपिक से हटके थे, ठीक है ना। ये भी साइंस का है। निम्न से किस यंत्र के द्वारा आपकी जो आर्द्रता है वो मापी जाती है, तो आर्द्रता से संबंधित सवाल था ये। और फिर एक आध सवाल था ऐसा था, और मतलब जो मतलब कुछ एक सवाल ऐसे हैं, तीन चार ऐसे कुछ सवाल थे जो मतलब आपके मतलब किसी भी टॉपिक में सेट नहीं होते। तो ये चीज मैंने देखी, और फिर बाकी के पीछे जो सवाल बचे वो आपके सारे के सारे उससे संबंधित थे, राजस्थान जी के संबंधित देख लो, सारे के सारे राजस्थान जी के। ये आप जब राजस्थान जी के स्टार्ट करते हो तो ये चीज आती है, 23.3 से 30.12, ये है शायद, हाँ तो मुझे भी थोड़ा बहुत याद है तो जी के, ठीक है ना। तो ये चीज है, कुल मिला के मैंने आपके लिए जो विश्लेषण लेके आया हूं। अब आपको क्या करना है 2022 में, क्या करना है 2022 में आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सॉरी 2024 में क्या करना है, 2022 में तो ये हुआ था। अब देखो कुल मिला जो चीजें सामने आई ना वो ये है कि राजस्थान जीके के कितने सवाल पूछेंगे, 50, यानी कि 100 में से जो आधा है आप, वो किसका है, राजस्थान जीके का, वो किसका है, राजस्थान जीके का। अब जो समसामयिक मामलों के है 25, यानी कि 100 में से 75 सवाल राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की जो लेटेस्ट न्यूज, समसामयिक मामले और राजस्थान जीके, ये देख लो। पीछे के 25 में इन सबको समेट दिया गया था, पीछे के 25 में इन सबको समेट दिया गया था। इंडिया जीके के दोनों में 15 सवाल पूछे गए थे, ठीक है। वर्ल्ड जीके के 28 जून वाले में 7 और 29 जून वाले में 8। फिर कुछ ऐसे सवाल थे जैसे कि इसमें 28 जून वाले में 3 थे, इसमें 2 थे, 3-2, ऐसे कुछ सवाल थे जो मतलब किसी भी जगह फिट नहीं बैठते, ठीक है, किसी भी जगह फिट नहीं बैठते, वो चीज थी मतलब। हाँ तो ये चीज आपने देख ली पूरी। अब की सर, हाँ और मेन बात एक साइकोलॉजी नहीं पूछी गई, साइकोलॉजी का एक भी सवाल नहीं आया था। तो अब सर बताओ 2024 में क्या होगा। तो 2024 में सिंपल सी बात है, एक चीज तो माइंड में लेके चलना, साइकोलॉजी पूछी जाएगी, साइकोलॉजी पूछी जाएगी। और इस बार भी चीजें चेंज नहीं होने वाली है। ये आपके राजस्थान जीके और राजस्थान के जो समसामयिक मामले हैं उसके आपके 65 से 70 सवाल ये तो आएंगे, 65 से 70 सवाल आपके आएंगे, ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। 65 से 70 सवाल आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर साइकोलॉजी के इस बार लिख के ले लो, मिनिमम 5 सवाल आएंगे, साइकोलॉजी के मिनिमम 5 सवाल आएंगे, ठीक है। ये मैं मामला लेके चलता हूं। बाकी के जो मतलब सवाल है, जो 20 सवाल, उस 20 सवाल 20-22 सवाल वो इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके में बच जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर वर्ल्ड जीके को लेके अभी से ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपका राजस्थान जीके तैयार है, इंडिया जीके तैयार है, और फिर आपके पास टाइम है तो वर्ल्ड जीके पे टाइम लगा सकते हो। नहीं तो अभी वर्ल्ड जीके की टेंशन लो ही मत, बिल्कुल नहीं लेनी टेंशन, ठीक है ना। वर्ल्ड जीके को एक बार के लिए साइड में कर दो, क्योंकि आपको करना फोकस राजस्थान जीके और राजस्थान के समसामयिक मामले, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेना है इंडिया जीके, उसके बाद क्या लेना है आपको नेक्स्ट इंडिया जीके। फिर कुछ लिमिटेड समय में भी साइकोलॉजी और ये चीजें इन पे फोकस करना है। आप होता क्या कि 1-2 सवालों के चक्कर में आप टाइम ज्यादा देते हो। हमेशा ध्यान रखना कि कहां से वेटेज ज्यादा है, बस फोकस उस पर करो। जहां वेटेज ज्यादा है फोकस सीधा उस पर कर लो, बात खत्म। तो इसीलिए ये चीजें अपन बाद में भी टच कर देंगे। साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पे भी मैं कुछ वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मैंने पिछली बार भी जब 2022 में, हालांकि 2022 में सवाल नहीं आया एक भी, ठीक है, और इस बार पूछा जाएगा देखना, ठीक है ना। लेकिन मैंने साइकोलॉजी के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजें मैंने नोट्स भी शेयर किए थे, ठीक है ना। और कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है, वो भी मैंने बताया था। ये चीजें मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी से आपको इनके बारे में फोकस करने की जरूरत नहीं है। अपना टाइम बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है इस पे, वर्ल्ड जीके पे भी नहीं करना है, बस ये
ये वाले 3 पॉइंट इन पे कर दो। पहले तो स्टार्टिंग के 2 इनको वो करो कवर, स्टार्टिंग के 2 करो कवर, उसके बाद इस पे भी आना, ठीक है, इस पे भी बाद में आना, पहले स्टार्टिंग के 2 कवर करना है, ठीक है। ये थी सारी चीजें पेपर 1 से संबंधित। नेक्स्ट अपन पेपर 2 के बारे में भी अपन बात करेंगे। वैसे पेपर 2 के बारे में तो मैं जैसे कि फिजिक्स का सेपरेट बता दिया था, केमिस्ट्री का सेपरेट बता दिया, ऐसा भी किया है, लेकिन साथ में भी अपन पेपर 2 के बारे में एक बार बात करेंगे अच्छे से। थैंक यू सो मच।